मैं संक्षेप में कहूँगा। पिछले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन, लेकिन उनके जन्मदिन के जश्न में भारत का किसान शामिल नहीं था। उनके जन्मदिन के जश्न में भारत का वो बड़ा बड़ा उद्योगपति जो किसी क्षेत्र में घुसकर अपना मुनाफा कमाना चाहता है, उनके लिए कल का दिन जश्न का दिन था। लेकिन वो पंजाब और हरियाणा का किसान जिसने पिछले 3-4 महीनों में देश को अनाज दिया, हमारे भूखे श्रमिकों को खाना दिया, कल का दिन उनके लिए काला दिन साबित हुआ। अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप जिस कृषि क्षेत्र के बिल पर आप भाषण दे रहे थे, कल जब बिल सदन में था तो आप सदन में अनुपस्थित थे। सदन में तर्क के साथ लोगों को समझा पाते कि क्यों ये बिल किसानों के हित में है, इतना साहस आप में नहीं था। एक राजनीतिक दल के एक चुनावी मंशा के साथ भाषण देना तो आसान है। भाषण तो आपने काफी दिए, सपने तो आपने काफी दिखाए। 15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडिया, गेट अप इंडिया, इन भाषणों और झूठे सपनों की तालिका बहुत लंबी है और भारत के लोग भी पहचान चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि अब जिस बिहार में जाके आज आपने चुनावी भाषण दी, उस बिहार में एपीएमसी एक्ट अबॉलिश हुआ। अब वहां पे बताइए कि बिहार में जब एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ तो बिहार के किसान को कितनी पीड़ा हुई, क्या इसका अंदाजा है आपको? देश के विभिन्न संगठन, किसान संगठन, अकादमिया के विभिन्न प्रतिनिधि सभी कहते हैं कि बिहार एक ऐसा उदाहरण है कि आप ये मत समझिए कि एपीएमसी को खत्म करने से किसानों के दिन अच्छे होंगे। नहीं, किसानों के दिन और खराब हुए हैं। अगर किसान कहीं सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है तो पंजाब जैसे राज्य में जहां पे हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको आशा की किरण दिखाई। इसीलिए मैं कल भी मैंने ये बात रखी थी कि भाजपा और मोदी जी के बातें ये जैसे मकड़ी की जाल है वैसे हैं। सुनने में तो अच्छे, लेकिन आप जब करीब जाते हो तो उस मकड़ी के जाल में फंसकर आपका घर नष्ट हो जाता है। यही हुआ डिमोनेटाइजेशन में, यही हुआ लॉकडाउन में, यही हुआ जब जिस तरीके से जीएसटी की प्रक्रिया पूरे देश में लगाई। तो मोदी जी के भाषणों में ना विश्वास सुनाई देता है, ना विकास दिखाई देता है, सिर्फ दिखाई देता है तो उद्योगपति के चेहरों की मुस्कान। धन्यवाद। पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो ना किसान की कर्जा मुक्ति हुई, ना किसान को कर्जा मिला, ना किसान के दाम को, किसान का जो उपज है उसको अच्छा दाम मिला। पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा थी वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दी गई और पूरी तरह से उसमें सौदेबाजी रही। पिछले 6 साल में इस सरकार के कार्यकाल में किसान परेशान रहा, दुखी रहा। कल 17 सितंबर हम हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन के रूप में मनाते हैं, लेकिन जहां मैं मराठवाड़े से आता हूं, हैदराबाद मुक्ति संग्राम की हम बात करते हैं, वही कल किसान के लिए एक बंदी दिन के रूप में कल का दिन याद रखा जाएगा। क्योंकि किसान को सही मायने में जो थोड़ा बहुत किसान कमा पाता था वो ख़त्म करने की बात इस सरकार द्वारा आई है। इस सरकार ने पहले ही एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन किया, पोर्ट्स